प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, सुझाव, रिएक्शंस भेजिए। नंबर देखिए 7009694440। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, विचार हमें भेज सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही ऐसा विषय है जिसे आप कह सकते हैं डिबेटेबल है। बहस करने के अनंत सिरे आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता और अध्यात्म दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है? अगर है तो वो क्या है? नहीं है तो क्यों नहीं है, या क्यों नहीं होना चाहिए, या उसकी आवश्यकता नहीं है? सबसे पहले तो हम आधुनिक होने के अर्थ को क्या समझते हैं? मैं जब 22 साल का था तो मेरे लिए आधुनिक होने का अर्थ था उस समय प्रचलित लंबी केश राशि लहराती हुई, जैसी फिल्मों में हीरोज़ रखते हैं। आज जैसे युवा रिडल्ड जीन्स पहनते हैं जो घुटनों से फटी होती है, हमारे समय कुछ और युवावस्था के प्रतिमान होते थे, हम उनको धारण करते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मुझे ये समझ में आया कि कंफर्टेबल वस्त्र और भद्र वस्त्र वही है जो न खुद को असहज करें न सामने वाले को असहज करें। तो मुझे लगा कि आधुनिकता का वो अर्थ जो मैंने तब समझा था वो बहुत भिन्न है। वो सिर्फ एक भेड़ चाल था। सब ऐसा कर रहे थे तो मैं भी ऐसा कर रहा था। जैसा 80 के दशक में धूल साफ करती हुई सड़क की बेल बॉटम्स चलती थी। बच्चन साहब, विनोद खन्ना, तमाम बड़े अभिनेता आप देखते होंगे। ये दौर था 75 से 80 तक का। फिर नैरो जीन्स और तमाम चीज़ें, स्किन फिट और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। आधुनिक होने का अर्थ कई बार ये लगाया जाता है कि नशा करना, ड्रग्स करना, जिसको आजकल एक ज़ुबान कही जाती स्लैंग का यूज़ करना, छीटाकशी करते रहना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि मोबाइल या फेसबुक पे लिख दीजिए LOL लोल, हो गया साहब। के, सिर्फ के कह दिया तो मतलब हाँ, के का मतलब अगर आपने गलती से पूछ लिया क्या मतलब है, हाँ भाई के का मतलब हाँ, ठीक है ना। आधुनिकता क्या ये है? ये नहीं है। तो इस मामले में आधुनिकता क्या है ये तो हमारे विद्वान वक्ता ही बताएंगे। लेकिन आधुनिकता के पारंपरिक अर्थों में भटक कर आप और हम सब बहुत उदास होते हैं। तभी हमारा मन कहता है हम ऊब गए हैं, अब डिप्रेशन लग रहा है। क्यों भाई? वही कपड़े हैं, वही जीवन है, वही खान पान है, इवन वही नशा भी है, चाहे वो ड्रग्स हो या शराब हो, लेकिन फिर भी आप ऊबने लगे हैं, फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आधुनिकता के दायरे में तो नहीं रख सकते। तो क्या आधुनिक होने का अर्थ आध्यात्मिक होना है? बड़ा सवाल है साहब, क्योंकि कहा तो ये जाता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक ऐसा धन जिसको कोई चुरा ना पाए, जिसका आनंद कोई छीन ना सके। तो इसी को समझेंगे, चलेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने शरद जी बड़ा रोचक विषय रख दिया है और आपने इसमें एक इशारा भी कर दिया है कि इस पर तर्क वितर्क और वाद विवाद की संभावनाएं भी बनाई जा सकती है, परिचर्चा हो सकती है जी। लेकिन मैं आपको ध्यान से सुन रहा था और मैंने देखा कि आप जितना भी वर्णन कर रहे थे वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े हुए तीनों पहलुओं को आप छू रहे थे। आधुनिक होने का अर्थ परिधान ही नहीं हो सकता, आधुनिक होने का अर्थ बोलचाल ही नहीं हो सकता, आधुनिक होने का अर्थ आपका केवल व्यवहार भी नहीं हो सकता। ठीक बात। अर्थात मन, क्रम, वचन तीनों प्रक्रियाओं में आधुनिकता बोलचाल की भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसके आधार पर आप किसी व्यक्ति को चिन्हित कर देते हैं। एक पहनाव देखते हैं कि धोती कुर्ता पहनकर कोई आदमी आया है तो आप समझ लेते हैं ये आधुनिक नहीं है। और अचानक वो धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति आपसे अंग्रेजी में बात करने लगता है तो आपकी स्थिति विस्मयपूर्ण बन जाती है और फिर तत्क्षण उसके साथ उसके व्यवहार में भी आप क्रांतिकारी परिवर्तन देते हैं कि वो आपके घर में छुरी कांटा चम्मच से भोजन करने लगता है तो आप और परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा आधुनिक है। तो आधुनिक में तीनों बातों का प्रभाव पड़ सकता है, आपके मन का, आपके वचन का, आपके क्रम का। अब आधुनिक को यदि आप सहज बोलचाल की भाषा में व्यक्त करें तो इसके दो शब्द बन जाएंगे, दो अर्थ हो जाएंगे। आधुनेव सुखी भवेत, जो तत्क्षण उसी पल सुख चाहता है
वो आधुनिक होता है। वो अपने प्रतीक्षारत नहीं होता, वो अपनी प्रत्येक प्रक्रियाओं में सुख चाहता है। लेकिन यहाँ सुख के दो भाग कर रहे हैं, एक सुखम, एक सुखी। ये दोनों अर्थ हो गए। अधनेव सुखम भवेत, सभी सुखी हो जाएं, और अधनेव सुखी भवेत, तत्काल तत्क्षण मैं सुखी हो जाऊं। तो जब उसकी दृष्टि स्वार्थ परक भी हो सकती है या उसकी दृष्टि परमार्थ परक भी हो सकती है। परमार्थ परक जो उसको सुख प्राप्त होता है, ऐसा सुख, ऐसा कार्य, उसने एक भवन का निर्माण किया, उसके साथ उसमें पथ बना दिया चलने के लिए, उससे सारे लोग चलते हुए चले जाएंगे। एक ब्रिज बना दिया, एक पुल बना दिया, एक बांध बना दिया, उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते चले जाएंगे। उसे लकड़ियों के सहारे पार नहीं होना है। तो इसने जिस परिवेश का निर्माण किया वो सुख को दीर्घकालिक बनाता है, और दीर्घकालिक सुख आनंद को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आधुनिक होने में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन वो आधुनिकता यदि केवल आपके सुख के लिए है, तब आप कुछ बनाते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। और वहां जो कुछ आप तोड़ते हैं वो परंपराओं को तोड़ते हैं। परंपरा के शब्द की व्याख्या आप इससे समझ लीजिए, परंपरा कल है, आधुनिकता आज है। परंपरा कल है, आधुनिकता आज है। परंपरा वही सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप आज पर पहुंचे। यदि वो परंपरा नहीं होती, परंपरा पुराणगत होती है। पुराणगत होने का अर्थ उसको धर्म ग्रंथों से ना जोड़ लीजिए। पुराणगत यानी पुराने समय से चली आ रही ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में होती है, जो जानी समझी अनुभव की गई हुई थी एक प्रक्रिया होती है, जिसका संबल लेकर आप वर्तमान में होते हैं। तो आधुनिकता को वर्तमान भी कह सकते हैं और परंपराओं को अतीत भी कह सकते हैं। आपने दो बातें अभी कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। जैसे मैं अगर इसको पारंपरिक सोच में देखूं आधुनिकता को, तो जब मैंने एक बहुत सुंदर सी किसी बहुत ही बड़े ब्रांड की शर्ट और जैकेट पहनी तो मुझे सुख मिला, मुझे मिला। लेकिन हो सकता है मेरे पिताजी की जेब बहुत ढीली हुई हो, उनको तकलीफ हुई हो, मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को लगा हो मैं स्वार्थी हुआ हूं, लेकिन मैं सुखी हुआ वो करके। एक महंगे ब्रांड का जूता पहन लिया, एक महंगी गाड़ी खरीद ली, मैं सुखी हुआ। तो ये वैयक्तिक सोच का एक चिंतन है, और जैसा आपने कहा सभी सुखी हों, ये आधुनिकता का एक वास्तविक और व्यापक परिप्रेक्ष्य है। अब आप देखिए, इसी उदाहरण को ले लीजिए आप जी। आपने एक ऐसे वस्त्र को पहना जिससे आपको सुख मिला, ये आपकी सुखी होने की प्रक्रिया हो गई। लेकिन वो वस्त्र आपके यहाँ अब बनने लगा है, निर्माण होने लगा है, उस कार्य को करके जहाँ आपका राष्ट्र, आपका समाज, आपका देश और लोगों को रोजगार मिल रहा है और विकास हो रहा है, तो ये सभी सुखी हो रहे हैं। ये सुखम भवेत है, क्योंकि वो एक नई प्रक्रिया को लेकर आया। आवश्यकता ने आविष्कार का जन्म किया, तो विकास समग्रता के साथ हुआ ना। जिस जूते को आपने पहनकर आनंद की अनुभूति की, क्या वो जूता सहज रूप से दूसरों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है? क्या उसकी कीमत कम हो गई? क्या सहजता से मिल रहा है? क्या आपके देश में बन रहा है या आप परदेश से लेकर आ रहे हैं? उस पर धन अपव्यय हो रहा है या व्यय हो रहा है, अथवा उपयोग हो रहा है? ये तो फिर व्यावसायिक भाषाओं में आधुनिकता की परिभाषा में हम खो जाएंगे, तो एक विस्तारवादी चिंतन आ जाएगा। बहरहाल आप इसको इस सहज चिंतन से समझ लीजिए कि वो विकास जिसका लाभ सबको मिले और उसके प्रति सारे लोगों की दृष्टि जो है सम्यक बनी रहे, वो आधुनिकता का चिर सुख है। और ये चिर सुख आनंद की ओर बढ़ने की व्यवस्था हो सकती, इसमें बुराई नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अभी मन, क्रम, वचन तीनों लागू है। आपके सुखी होने का अर्थ होता है आप अब किसी आधुनिकता में ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जिस प्रदर्शन से किसी की भावनाएं आहत हो रही है, तो उसमें आप सुखी हो रहे हैं। फिर वो सुखम नहीं है, वो चिरस्थायी सुख की व्यवस्था नहीं है। तो कोई भी आधुनिकता अतीत की गर्त से ही निकल कर आता है, अतीत की पायदान पर। मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे यहाँ 3 तापों का वर्णन किया गया है शरद जी। आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ त्रिताप कहा गया है, और उसमें भी आधुनिकता को यदि हम पिरोते हैं और उसकी भाषा में बात करें, तो आप ये समझिए हमारे यहाँ 3 ताप जो बताए गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों ताप हैं। ताप का अर्थ होता है तप, तप का अर्थ होता है साधना, साधना का अर्थ होता है वो मार्ग जिससे आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। तो एक मार्ग है अध्यात्म का, ये एक ताप है। दूसरा मार्ग है अधिभौतिकता का। अधिभौतिकता का अर्थ होता है यही वर्तमान जिस पर आप हैं। और एक है आदिदेविक का, वो भविष्य। एक अतीत हो गया, अतीत को आप अध्यात्म कह सकते हैं। अब अतीत आप देखिए, आपकी पुरातन प्रक्रियाएं जो कुछ भी बनकर आई हैं या चली आ रही हैं, आप उसका विखंडन करने का प्रयत्न मत करिए,
क्योंकि यदि आप उसका विखंडन कर रहे हैं तो तब आप उसका विखंडन कर सकते हैं जब वो परंपरा ना हो, रीति हो। आप परंपराओं का विखंडन मत करिए, क्योंकि परंपरा एक ऐसी स्थिति है जो अध्यात्म की एक बुनियादी व्यवस्था है जिस पर आप चरण रखकर चले आ रहे हैं। अब आप आए आधुनिकता की स्थिति में, अर्थात वर्तमान में आ गए। वर्तमान में आकर आपने देखा कि सब कुछ गदेली में आम जमाना है। आधुनिकता का स्वार्थमय दृष्टिकोण गदेली में आप चाहते हैं। आपने देखा कि आज आपको जाना बहुत ज़रूरी है और माँ कह रही है कि बेटा आज पूजा है, पूजा के बाद ही जा सकते हो। आपको लग रहा है कि मित्र को समय दिया है और 10 बजे जाना है और माँ ने आपकी जन्मदिन की पूजा रखी है। एक तरफ आपकी पार्टी भी संचालित हो रही है जो 10 बजे ही है और पूजा भी 10 बजे है, तो आपने तुरंत अधनेव सुखी भवेद को सिद्धांत बनाया। क्या पूजा पाठ में रखा हुआ है? वहाँ आपका अंतर्मन है ना, वहाँ मन में विकार है ना आपके, उस मन में वो विकार है जो आपको स्वार्थगत बनाता है। तो बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया में चलकर उस पार्टी में जाते हैं मित्रों के साथ और फिर वो अधिदेव की परिकल्पना करते हैं कि अब सुंदर भविष्य मिलेगा। तो वो जब लौट कर घर आते हैं तो मालूम चलता है बाबूजी नाराज हैं, भाई साहब नाराज हैं, बहन जी नाराज हैं, परिवार में विग्रह हुआ है। तो आधिदैविक ताप भी उसको प्राप्त हो गया ना। आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म वर्तमान परिवेश में कर रहे हैं, अतीत को विस्मृत करके नहीं। अध्यात्म वो विहंगम अतीत लेकर आपके साथ रहता है। अध्यात्म होने का अर्थ पिछड़ा या पुरातन नहीं होता शरद जी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म पुरातन है। यदि अध्यात्म पुरातन होता तो अध्यात्म में वो विधा थी जहाँ पर पुष्पक यान जो है बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाला होता है, जहाँ मनुष्य जो है मन के वेग से चलकर पहुँच जाता है। तो आपने तो उसे मिथक समझ लिया है। मिथक नहीं, अध्यात्म की उस गहराई को बुनियाद बनाकर वर्तमान में प्रवेश करते हुए वो कार्य करना जिस कार्य को लोग अनुकरण या अनुसरण कर सकें। तो अध्यात्म ऐसे, आधुनिकता ऐसे वर्तमान को निर्माण करती है। चित्ती विश्राम तिष्ठति, सबसे सुंदर आधुनिक हो जाना है जहां आप एक पल रुक करके अपना चिंतन, आत्मचिंतन कर सकें। जहां आत्मचिंतन है वहां सतोगुणी अध्यात्मिक आधुनिकता है, और जहां स्वचिंतन है वहां पर तमोगुणी आधुनिकता है। और तमोगुणी आधुनिकता आपको केवल भौतिकतावादी संस्कृति से जोड़ती है। भौतिकता का अर्थ ही होता है नाशवान। नाश हमेशा वर्तमान का ही होता है, क्योंकि रह जाता है अतीत और मिल जाता है भविष्य। वो भविष्य जो आपका वर्तमान हो जाता है। तो जो भी नष्ट होना है वो तत्क्षण ही नष्ट होना है। इसलिए जो प्राप्ति आपको तुरंत हो रही है वो नाशवान होने की प्रक्रिया में प्राप्त हो रही है। तो आप अविनाशी बनना चाहते हैं तो परंपराओं का अनुसरण करें। परंपराएं आपकी अध्यात्म से जुड़ी होती है। परंपराओं का अर्थ रीति रिवाज नहीं होता। परंपराओं का अर्थ, मैंने आपसे भी एक शुरू में ही उदाहरण दिया था, यदि कोई धोती कुर्ता पहनकर बैठा है, आप ध्यान रखिए, मर्यादा को परिभाषित करना एक कठिन काम है। कहीं घूंघट डाल लेना मर्यादा है तो कहीं घूंघट न डालना मर्यादा है, ध्यान रखिएगा। कहीं चप्पल पहन लेना मर्यादा है तो कहीं पदत्राण का त्याग करना मर्यादा है। बिन अवसर फीकी लगे नीकी सी यह बात। सच्चा आधुनिक वो होता है जिसमें इलास्टिसिटी हो, जिसमें लोच हो, जो लोचपूर्ण तत्क्षण व्यवहार करने में सक्षम हो, जिसकी प्रत्युत्पन्न मति इतनी सुंदर हो कि वो परिवेशगत प्रक्रियाओं के अनुसार बातचीत करने में सक्षम हो, वो परम आधुनिक होता है। आप देखिए, मैं एक सज्जन परिवार में पहुंचा और मैंने देखा कि मेरे पहुंचते ही सामने का जो वातावरण है, जो मुझे दूर से दिखाई पड़ रहा था कि उनके घर में जो लोग हैं, बहुएं हैं, वो अपने अपने स्वरूप में भ्रमण कर रही थी। बच्चे जो हैं वो अपने ढंग से बैठे हुए थे। लेकिन मेरे पहुंचते ही, अर्थात किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ के पहुंचते ही, तत्काल सारी चीज़ें एक साथ व्यवस्थित हो गई। आइए पिताजी, आइए बाबूजी, आइए चाचा जी। ये जो कुछ भी परिवेश का निर्माण किया, व्यवहार में लोचपूर्ण परिवर्तन आपकी आधुनिकता की प्रक्रिया है। जब आप किसी के साथ संवाद कर रहे हो, कोई आपसे हिंदी में बोल रहा है, आप अंग्रेजी में बोले जा रहे हो, कोई आपसे पूरा बोल रहा है, आप आधा अधूरा बोले जा रहे हो, किसी के खान पान पर आप टिप्पणी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके वचनों में भी मर्यादा हो। तो जब मन, क्रम, वचन पूरे लोचपूर्ण मर्यादाओं के आवरण में आ जाते हैं, तब वो श्रेष्ठ आधुनिकता कहलाती है। तब जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वो आधिदेविक तापों को बढ़ाती नहीं है, बल्कि आधिदेविक फलश्रुति आपको उत्पन्न करती है। तो हमेशा परंपराओं के बुनियाद पर चलिए,
वर्तमान में लोचपूर्ण व्यवस्था के साथ चलिए और भविष्य के प्रति दृष्टि रखिए, तो आपका जीवन सुखम भवित होगा। फिर आप सुखी नहीं होंगे, फिर स्वार्थ आपके जीवन में नहीं होगा। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात है। और इसको इस तरह भी समझिए कि गांधी जी की आत्मकथा जिन्होंने पढ़ी है, दक्षिण अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज़ में वो एक ऐसे नौजवान थे जो घड़ी घड़ी आईने में अपना चेहरा निहारता था, 3 पीस सूट में, बार बार बालों को बनाता था और हर बार ये देखता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो आप तय कीजिए कि उस समय के गांधी आधुनिक थे या जब वो भारत आके यहाँ की स्थिति को देखकर तय करते हैं कि मैं सिर्फ एक घुटन्ना धोती पहनूंगा, क्योंकि अभी देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। तो आधुनिक होना क्या था? गांधी का वो 3 पीस सूट पहनना या देश की पीड़ा से जुड़कर, एक तो खुद है कि मैं सुखी हुआ और एक ये है कि नहीं, मैं जब तक देश में लोगों को एक मुकम्मल सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रयान। अब एक चंद्रयान ये छोड़ा जा सकता है कि किसी को कुछ ना पता चले दुनिया के किसी देश को कि वहाँ बर्फ़ है कि पानी है। हमने ऐसी गोपनीय तकनीकी प्रणाली और दुनिया के देशों ने बनाई है, कानों कान पता नहीं चलेगा साहब, सिर्फ वो हम ही को डेटा भेजेगा, हम ही को पता चलेगा। हमने फुल प्रूफ बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये हमारी ही सफलता नहीं है, ये दुनिया की सफलता है, क्योंकि इसका जो डेटा होगा वो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। और यही वो तरीका है, यही वो चुनौती है। जिस तरह कोरोना से आपने देखा कि किसी देश ने नहीं कहा कि हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारा ही ज्ञान है, हमारा ही अनुसंधान है। तो सुखी होने की परिभाषा एक व्यापक स्तर पर की जाती है। किसी ऑफिस में, इसीलिए कई ऑफिसेज में एक जैसी ड्रेस होती है, सब एक जैसा अनुभव करें। अगर मैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हूँ, मेरा वेतन बहुत अच्छा है, बाकी लोग बहुत असंतुष्ट हैं, उनके कपड़े हैं, तो ये आधुनिकता है या आधुनिकता के नाम पर स्वांग भरना है, ये आप तय कीजिए। लेकिन बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।